हेलो स्टूडेंट्स, सीमा बख्शी माय बोली क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी में हम लोग 8 नंबर का हमारा आज की जो लेसन है वो देखने वाले हैं। वह गज़ल। एक्चुअली ये लेसन नहीं है, ये एक पोएम है और पोएम का भी, कविता में भी एक गज़ल नाम का जो पार्ट रहता है वो है। तो जैसे अलग अलग दोहे अलग है, कविता अलग है, गज़ल अलग है। तो इस तरह से गज़ल जो है ये दो लाइन की एक स्टैंजा रहता है उनका, दो लाइन की एक गज़ल रहती है, उसमें दो लाइन के शेर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आज हम एक गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। माणिक वर्मा जी की ये गज़ल है। इनका परिचय मैं करवा दूँ आपसे। ये 1938 में इनका जन्म हुआ था और ये हास्य व्यंग्य के एक सशस्त्र हस्ताक्षर के रूप में ये जाने जाते हैं। और इनके व्यंग्य जो है वो बहुत ही धारदार होते हैं और बहुत ही प्रेरणादायी इनकी गज़लें होती हैं। तो इनकी जो कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। गज़ल मेरी इबादत, आखिरी पत्ता, ये भी गज़ल का संग्रह है। आदमी और बिजली का खंबा, ये भी बहुत सुंदर है। महाभारत अभी जारी है और मुल्क के मालिकों जवाब दो, आदि 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 उनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं। और ये जो यहाँ पर प्रस्तुत जो पद्य किया है, इसमें ये गज़ल आज आप जो पढ़ने जा रहे हो, जो सीखने जा रहे हो, उसमें हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे जाना चाहिए। ऐसा संदेश उन्होंने इस गज़ल के माध्यम से हमको माणिक वर्मा जी ने दिया है। ठीक है, तो आज हम ये गज़ल पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। पोएम का ही नाम है गज़ल। ठीक है, गज़ल का मैंने आपको पैटर्न बताया है। दो लाइन के शेर रहते हैं इसमें गज़ल में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं ये दो लाइन के शेर में एक बड़ी बात, एक बड़ा संदेश या जो भी बात कवि को कहना है वो कवि कह देता है। ठीक है, शायर जो है गज़ल के, एक्चुअली गज़ल के लिखने वाले को शायर कहते हैं। ठीक है, कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं, जैसे गज़ल के लिखने वाले को शायर कहते हैं। तो ये जो शायर है यहाँ पर माणिक वर्मा, उन्होंने एक सुंदर गज़ल यहाँ पर आपके लिए लिखी है, वो मैं आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूँ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। कितना सुंदर मैसेज है कि किसने आपको बताया है कि हर व्यक्ति ने एकदम स्वर्णिम शिखर मतलब एकदम टॉप पर ही दिखना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। कवि का कहना है अगर आपको दिखने का ही इतना शौक है तो कहाँ दिखो? नींव का पत्थर बन के दिखो, नींव के अंदर दिखो। नींव का मतलब है फाउंडेशन स्टोन। जो कोई भी घर जब बनता है, कोई भी मकान जब बनता है, तो उसके नीचे जो सबसे नीचे के जो पत्थर रहते हैं उनको कहते हैं नींव। अब नींव पर ही पूरा घर जो है वो खड़ा रहता है। अगर नींव का पत्थर अगर अच्छे हैं, पक्के हैं, तो ही घर मजबूत रहता है। तो बस इसी तरह शायर को ये कहना है यहाँ पर कि आप नींव में पक्के दिखो, नींव में दिखो। अगर आप मतलब मजबूती के साथ खड़े रहो अपनी ज़िंदगी में, अगर आप अपनी ज़िंदगी में मजबूती के साथ खड़े रहोगे तो आपकी लाइफ की, आपके जीवन की जो इमारत है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजबूत रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हर एक को एकदम स्वर्णिम शिखर पे दिखने की जरूरत नहीं है। स्वर्णिम का मतलब है सोने से बनी हुई। तो ऐसी शिखर पे एकदम टॉप पे दिखने की क्या जरूरत है? सिर्फ ऊपर ही दिखोगे और नीचे कुछ भी रहेगा, कैसा भी इमारत जो है वो सिर्फ ऊपर ही अच्छी है और नीचे से एकदम कभी भी खराब हो सकती है। ऐसे इमारत में के स्वर्णिम शिखर बनने में क्या मतलब है? तो इसलिए बनना है तो नींव में दिखो। मतलब नींव में जिस मजबूती के साथ नींव के पत्थर खड़े रहते हैं उस मजबूती के साथ तुम खड़े रहो। ठीक है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। चल पड़ी मतलब अगर आपका लाइफ में बहुत अच्छे, अगर आपका समय आया तो गर्द बनकर, गर्द का मतलब है धूल बनकर आसमानों पर लिखो। धूल से आप आसमान पर, क्या गर्द का मतलब है धूल, तो गर्द बनकर आप आसमानों पे लिख सकते हो। और अगर बैठो कहीं मतलब चलो तो धूल बनकर आसमानों पे लिखो, और बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। मतलब मील का पत्थर का मतलब है महत्वपूर्ण पड़ाव या फिर ऐसी जगह कि जो लोग आपकी तरफ देख के कहे ये आदमी है, बस इसके जैसा बनना चाहिए। स्टेपिंग स्टोन जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ से हम लोग मतलब एक ऐसा मील का पत्थर का मतलब ऐसा है कि ऐसी जगह पर जो लोग, जहाँ पर जो मील के पत्थर की तरफ देख के लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि गांव कितना दूर है,
तो इस तरह से आपकी तरफ लगा के देख के लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लेने को होना है कि आपके जैसे सक्सेस अगर उनको पाना है तो उसके लिए कितना समय लगेगा। तो इसलिए बनना है, या तो अगर आप चल पड़े तो धूल गर्द से आसमान पर लिखो, आसमान पर लिखो जो लिखना है आपको। लेकिन अगर बैठ गए हो तो मील की पत्थर की तरह बैठो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, कितना सुंदर देखो, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। क्या बात है, सिर्फ देखने के लिए दिखना है तुमको रास्ते में। ऐसे कोई भी 50 हजारों 100 सैकड़ों आदमी हम लोग दिखते हैं, या इस तरह से बन के दिखने के लिए कोई मतलब है क्या? लेकिन अगर आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखाओ। उनका कहना है कि तुम अगर आदमी हो तो अच्छे आदमी बनकर दिखाओ। तुम में वो सब वैल्यूज चाहिए, वो सब क्वालिटीज चाहिए, वो सब गुण चाहिए कि जिसके भरोसे एक व्यक्ति को आदमी कह सकते हैं हम लोग कि ये देखो ये अच्छा आदमी जा रहा है। तो तुमको बनना ही है तो ऐसे आदमी बनकर दिखाओ, ठीक है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। वाह, मतलब अगर बहुत सारे ऐसा हो जाता है ना कि हमारी जरा से भी हमारे पर तकलीफें आ जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि हम लोग हमारा लाइफ जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से अपनी लाइफ गंवाने में कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो कि सब तरफ पत्थर ही पत्थर है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप क्या करो कि इन पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो कि जिसमें लोग कहे कि ये देखो ये इतने हार्डशिप्स है, इतने प्रॉब्लम्स है। पत्थरों का शहर मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स के बीच में आप खड़े रहकर डट कर खड़े रहो और उनका मुकाबला करो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। तुमको इतने आपके आजू बाजू में जितने सारे लोग हैं उनको कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स आपको कैसे महसूस होंगे? जब तक आप उन लोगों में जाकर देखते नहीं हो तब तक आपको उन लोगों की क्या समस्याएं हैं ये आपको नहीं मालूम पड़ेगा। उन्होंने एक उदाहरण बहुत सुंदर दिया है कि मोमबत्ती के अंदर जो धागा है वो धागा किस तरह से, वो धागा जब बनते हो तुम तभी आपको पता चलेगा कि मोम किस तरह से पिघलता है। जब तक आप वो धागा नहीं बनेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि मोम किस तरह से पिघलता है। तो दोस्तों ज़रूरी ये है कि आपको अगर दुनिया में इतने सारे लोगों का दुख अगर देखना है तो उनके बीच जाकर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जुगनू का मतलब एक प्रकाश देने वाला कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा है कि जिसमें से प्रकाश निकलता है और रात को ज़्यादा अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, बराबर। एक कीड़े ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। वक्त अभी जो चल रहा है वो बहुत खराब चल रहा है, सब तरफ समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स, इस तरह से लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। और ये सब प्रॉब्लम्स की जो धुंध हर तरफ, धुंध का मतलब है कोहरा, ये हर तरफ जो कोहरा लगा हुआ है उस कोहरे में कोई किसी को नजर नहीं आ रहा है। तो इस कोहरे में तुम क्या करो, रोशनी बनकर दिखो। वो जुगनू कैसा रोशनी देता है, वो जुगनू की तरह तुम्हारे रहने से इस धुंध में भी रोशनी आने को आना। ये जो समस्याओं की धुंध है हर तरफ, उसमें तुम्हारी रोशनी निकलने को आना। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, हमारे लिए, हम सब के लिए एक मर्यादा बनी है कि उसके अंदर ही रहकर हमको काम करना है। जैसे हम मानव है तो मानव की लिमिटेशंस है, तो उसके मर्यादाएं हैं, तो उसके अंदर ही हमको काम करना पड़ता है। अगर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। अगर आपको मोती बनना है तो सीप के अंदर दिखो। मोती कहाँ रहता है? समंदर में। जो सीप मिलते हैं सीप के अंदर, मतलब ढूंढना पड़ता है हर एक को कि सीप कहाँ है। सीप खोलो फिर उसमें अच्छे सुंदर सुंदर मोती मिलते हैं। तो आपको भी अगर सीप की तरह जीना है तो, या फिर आपने जिंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन करना भी है तो मर्यादा के अंदर रहकर करना पड़ेगा। क्योंकि मोती भी, अच्छे अच्छे मोती भी कहाँ मिलते हैं? अपनी मर्यादा में मिलते हैं, अपनी सीप में मिलते हैं, ठीक है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, देखिए, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली,
अगर कोई नाजुक कली जो है वो फूल बनने से घबरा रही है तो तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। तुम ये देखो कि ऐसा जो फूल है जो बहुत ही फूल बनने से घबरा रहा है, तो तुम क्या करो, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। मतलब तुम ये देखो कि उस पर कोई तितली तो नहीं बैठ रही है। अगर तितली के टूटे और तितली जैसी बैठ जाती है तो तुम उसकी तरफ ध्यान रखो, ठीक है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अब ये शायर जो कहता है कि मुझे इतने सारे चीज़ें उन्होंने बता दिए हैं कि तुम इस तरह से दिखो, उस तरह से दिखो, आदमी बनकर दिखो, नींव में दिखो, धूल बनकर अगर चाहते हो तो आसमान पर लिखो कुछ तुम, अदरवाइज नीचे अगर रहना चाहते हो तो मील के पत्थर बनकर दिखो, उस समस्याओं की इस दुनिया में आईना बनकर दिखो। ये सब जो चीज़ें आपको सिखाई है, ये चीज़ जो आज शायर ने हमको जो संदेश दिया है, उसमें शायर का कहना ऐसा है कि अगर मैं कभी इस भीड़ में, मेरे आजू बाजू में जो भीड़ है उसमें अगर देखूं तो एक तुम्हारा चेहरा जो है वो मुझे एक ऐसा इंसान बन के दिखे कि हाँ ये आदमी है, ये इंसान है जो जिसने ये इतने सुंदर मेरे संदेश पढ़े हैं। इतने संदेश पढ़ने के बाद में भी अगर हम में कोई चेंज ना हो तो फिर क्या मतलब है दोस्तों। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। शायर का कहना है कि मुझको कोई एक आदमी तो ऐसे इस भीड़ में नजर आए, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अगर मैं इस भीड़ में देखूं एक आदमी के लिए तो मुझे तुम ही उस भीड़ में नजर आओ, अक्सर दिखो, बस तुम मुझे उस भीड़ में दिखो। तो दोस्तों ये जो संदेश है इस पोएम के थ्रू, इस गज़ल के थ्रू हमको माणिक वर्मा जी ने दिया है। ये उनकी बहुत ही सटीक बातें करते हैं, बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, धारदार व्यंग है उनके। और यहाँ पर ये व्यंग तो यहाँ पर आज नहीं हमने पढ़े हैं, लेकिन क्या है कि आज उन्होंने एक इंसान को किस तरह से रहना चाहिए, हाँ उन्होंने यहाँ पर टिप्पणी ज़रूर किया है आदमी के रहन सहन पर, उसके विचार करने पर। ये जो टिप्पणी उन्होंने की है वो बहुत ही सटीक टिप्पणी है, धारदार टिप्पणी है। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये लेसन है एंटायर हिंदी का गज़ल, ये तो अभी आपने उसे पढ़ा है, अभी आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया है। इसके मीनिंग्स जो है वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। शक्ल का मतलब चेहरा है, धुन का मतलब कोहरा है। इसके सिवाय भी अगर आपको कोई समझो कोई शब्द अगर आपके समझ में नहीं आया है तो ये जो वीडियो है इसको आप फिर से देखिए, क्योंकि इसमें मैंने कहीं ना कहीं ये जो गज़ल आपको समझा दी है तो समझाते समझाते मैंने उसका मीनिंग बता दिया है। अब इसके पीछे का जो स्वाध्याय दिया है वो स्वाध्याय आप केयरफुली देखिए और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। आपका वर्कबुक जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और ये अगर समझो कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको 100% उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों मिसेस सीमा बख्शीज मार्गोली क्लासेस, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि एंटायर हिंदी के इसके आगे के जो सेशंस है वो आपको मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपकी कोई भी दिक्कतें अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।